हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंपनीज एसी मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेट करती है उनका डिस्कशन करेंगे। दोज आर एम्बर एंटरप्राइजेस, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एंड ईपैक ड्यूरेबल। सो एम्बर एंड पीजी का एनालिसिस तो पहले से कर रखा है मैंने, यू कैन चेक दैट वीडियो फॉर डिटेल एनालिसिस। बट इन तीन कंपनीज का भी डिस्कशन करेंगे एंड अभी क्या करंट सिचुएशन चल रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली एज यू नो कि अभी टेरिफ का गेम स्टार्ट हो चुका है एंड इंडिया पे 26-27% टेरिफ लगा है। सो उससे क्या हो रहा है कि अब जो एक्सपोर्ट जो कंपनीज करती है एक्सपोर्ट टू द यूएस उनको बहुत नेगेटिव है। सो अब मार्केट वही कंपनीज को देख रही है जो इंडिया में काम करते हैं स्पेसिफिकली एंड लीस्ट लाइक इम्पैक्टेड बाय द टेरिफ। एंड ये तीनों कंपनीज का एक्सपोर्ट हार्डली एनीथिंग है एंड ये लोग मेजरली इंडिया फोकस्ड है। सो ये ईएमएस स्पेस को अगर देखोगे तो लास्ट कपल ऑफ ईयर से अच्छा ग्रो कर रहा है डिस्पाइट हमारी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही। सो उसका रीजन है कि पहले हमारा सारी चीजें जो है कंपोनेंट्स इंपोर्ट होते थे, तो अब इन्होंने उन कंपनीज का मार्केट शेयर खाया है। मतलब जो कंपनीज पहले सप्लाई करती थी एसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल, अब इन्होंने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया खुद से। तो जितनी भी कंपनीज हैं आपकी, ब्लू स्टार, डाइकन, हिताची, वोल्टास, इन सबको ये लोग सप्लाई करते हैं कंपोनेंट्स भी, एसी फुल सप्लाई भी। एंड वो कंपनीज आगे जो लोगो लगाती है अपना एंड सेल कर देती हैं। ये सिंपल बिजनेस मॉडल है सारी कंपनीज का। एंड इन तीनों कंपनीज का मेजर रेवेन्यू भी एसी से ही आता है। बट अभी लोग डिवर्सिफाई भी कर रहे हैं। एंड अभी अगर आपने अनाउंसमेंट देखा होगा, गवर्नमेंट ने 23,000 करोड़ का पीएलआई स्कीम नया लॉन्च करा है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सो वो कैसे बेनिफिट करेगा इन कंपनीज को, एंड इन तीनों में से बेस्ट कौन सी है इन टर्म्स ऑफ आउटलुक एंड ऑल, क्या चल रहा है। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं विदाउट एन डिले। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buyer sell recommendation. इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे और सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर थ्री के नंबर्स, देन कॉन कॉल एंड में वैल्यूएशन समरी। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूं इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करता हूँ, वो बताता हूँ, वन टू वन कनेक्ट करता हूँ एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए यू कैन व्हाट्सएप ऑन 8882570919 और यू कैन ईमेल एट abhishek@abhishek.com। लेट्स कंटिन्यू। सो अभी जो हीट वेव है इंडिया में, मतलब नॉर्थ नॉर्थ साइड जो स्टार्ट हो गया, एंड इस बार भी एक्सपेक्ट है कि समर सीजन बहुत लाइक स्क्रॉचिंग हीट रहेगा। सो तीनों कंपनी जो एसी मैन्युफैक्चर कर रही है उनको बेनिफिट होता है। लास्ट ईयर ही बहुत अच्छा समर सीजन था। सो जितना बेस्ट हीट होता है उतना इन कंपनीज को बेनिफिट होता है। एंड लास्ट टाइम भी सप्लाई शॉर्टेज हुई थी, इस बार भी एक्सपेक्टेड है। बट ये तीनों कंपनीज लाइक ऑन द टोज है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने कर लिया सब कुछ एंड ऑल। एंड दे सेइंग कि कोई इशू नहीं आएगा हमारे एंड से। एंड सेकंड, एक रिपोर्ट आई थी एसबीआई की कि जो अभी गवर्नमेंट जो टैरिफ लगा इंडिया पे, सो इंडियन गवर्नमेंट को पीएलआई को और ज्यादा पुश करना चाहिए, तभी हमारी कंपनीज को बेनिफिट होगा एंड तभी हम लोग और कॉम्पिटिटिव बनेंगे यूएस में। क्योंकि अब क्या होगा, 27% एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है एंड बाकी कंट्रीज पे भी लगा है। सो जो भी हम चीजें एक्सपोर्ट करेंगे वो महंगी होंगी। सो उनकी कॉस्ट कम करने के लिए गवर्नमेंट को पीएलआई पुश करना चाहिए। सो और पीएलआई स्कीम्स आर एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इट। बट सी लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। बट अगर नीचे अगर आप लाइन देखोगे तो $23 बिलियन का वर्थ हम जो अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाते हैं, वो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि उसके ऊपर कुछ टैरिफ कम करे या नेगोशिएशन करे यूएस के साथ एंड सॉल्व करे इसको। एंड यूएस आल्सो वांट्स के नेगोशिएशन टेबल पे आओ एंड सॉल्व इट रादर देन ये पूरा टैरिफ गेम। सो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एज पर माय ओपिनियन यूएस गवर्नमेंट का भी यही है, इसको सॉल्व करने का। सो लेट्स सी, लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी हाउ थिंग्स प्ले आउट। एंड अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट आया ऑन 29 मार्च को कि गवर्नमेंट कैबिनेट ने 23,000 करोड़ का पीएलआई स्कीम दिया है टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। सो ये डायरेक्ट आपको फुल एसी मैन्युफैक्चर करके दोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो आपने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स अगर देखे होंगे, सो इस काइंड का अगर बोर्ड जो होता है, जो ग्रीन कलर के बोर्ड्स होते हैं, उस पर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। सो वो सब चीजें प्लस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, सो जो भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक थिंग को बनाने में यूज होती हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए थीम बेनिफिट होगा। अगर आप देखोगे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स को बेनिफिट होगा एंड बैटरीज, डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल्स एंड ऑल। सो जो कंपोनेंट्स मतलब फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट बनाने के लिए चीजें यूज होती है उनके लिए ये गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है। एंड ये तीनों कंपनीज को कैसे बेनिफिट होगा वो समरी में डिस्कस करेंगे। सो ईपैक ड्यूरेबल सबसे छोटी कंपनी है अमंग द थ्री। 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है, वेरी स्मॉल। एंड पीजी इलेक्ट्रो प्लस 24,000 करोड़ का मार्केट कैप। एंड देन एम्बर 22,000 करोड़। सो पीजी इलेक्ट्रो प्लस सबसे बड़ी है, ऑल दो एम्बर एंड पीजी का मार्केट कैप सेम ही रहता है एंड ईपैक इज अ वेरी स्मॉल कंपनी। सो अगर आप प्रोडक्ट्स देखोगे तो सबके सिमिलर ही हैं।
एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये लोग बना रहे हैं। एसी जो रूम एयर कंडीशनर से सबका मेजर रेवेन्यू आता है, बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं, मतलब तीनों का आपका यही दिखेगा। सो हम क्विकली कवर करेंगे रादर देन इन डेप्थ किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने में। सो अभी मैं ईपैक ड्यूरेबल का थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा बिकॉज इसका पहले एनालिसिस नहीं करा था। एंड तो अगर ये क्लाइंट्स देखोगे, क्रोमा, कैरियर, ब्लू स्टार, हेवेल्स, मॉर्फी रिचर्ड, सो ये सारे क्लाइंट्स हैं। एंड तीनों कंपनीज के क्लाइंट्स ऑलमोस्ट देखोगे तो सारी कंपनीज को ये लोग सप्लाई करते हैं, जितनी भी इंडिया में कंपनीज एसी सेल करती हैं, बाकी प्रोडक्ट सेल करती हैं। इनका भी आरएसी रूम एयर कंडीशनर से 77% रेवेन्यू आता है ई पैक का। बाकी इनका कंपोनेंट से 17% एंड अदर से 16%। सो ये भी आरएसी डिपेंडेंट है, बट प्लान है कि अदर कंपोनेंट्स को ज्यादा इंक्रीज करेंगे बिकॉज वहां पे मार्जिन हाई होता है एंड रूम एयर कंडीशनर में मार्जिन कम होता है। एंड इनके प्रोडक्ट्स देखोगे तो इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, विंडो एसी, कूलर्स भी ये लोग बनाते हैं। देन कंपोनेंट्स में ये लोग ग्राइंडर, वाटर डिस्पेंसर, इंडक्शन कुक स्टोव जो नॉन इलेक्ट्रिक चीज़ें बनाने के लिए होता है। देन अदर प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे जो इंडक्शन कॉयल, यूनिवर्सल मोटर, ये सब चीज़ें बनाते हैं, बट मेजर एसी से बिजनेस आता है। एंड अपकमिंग प्रोडक्ट्स इनके वॉशिंग मशीन, रूम ऑयल हीटर, एयर फ्रायर, टावर फैन, हेयर ड्रायर, इन सब में भी एंटर कर रहे हैं लोग। सो इनके क्वार्टर थ्री के नंबर्स पे अभी आएंगे। सेल्स ग्रोथ तो 35% हुआ ईयर ऑन ईयर, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर है वर्सेस लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये बेस्ट क्वार्टर होता है इन कंपनीज के लिए। मतलब ऑल्दो ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के लिए बेनिफिट होता है, बट इनके लिए सबसे ज्यादा तो समर सीजन होता है बेनिफिट, जो अप्रैल में जून वाला क्वार्टर होता है। सो ऑल द थ्री कंपनीज के लिए बेस्ट अप्रैल में जून होगा। एंड इस कंपनी के जो एबिटा मार्जिन है वो कम है, कंप्रेस हो रहे हैं, अगर आप देखोगे अभी ट्रेंड दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि इन्होंने अभी एक्सपेंशन करें। सो जब भी आप न्यू सेटअप फैसिलिटी सेटअप करते हो, सो आपका उधर अभी जस्ट बिजनेस स्टार्ट होने टाइम लगता है, बट एक्सपेंसेस आज से लेने पड़ते हैं। सो अभी इनका वो वाला फेस चल रहा है, इन्होंने श्री सिटी प्लांट एक नया सेटअप करा है, उधर इनको ये फेस हो रहा है, अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, मतलब जिस हिसाब से एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अभी प्रोडक्शन रैंप अप होगा एंड इवेंचुअली मार्जिन इंक्रीज होंगे। तो अभी इनका इसलिए मार्जिन पे कंप्रेशन चल रहा है। सो क्वार्टर थ्री के नंबर्स देखोगे तो सेल्स इनका 35% ग्रो करा लास्ट ईयर से दिस ईयर। एंड मार्जिन देखोगे तो 6.15%, एंड लास्ट ईयर ये 8.38% से। सो मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है। तो वही आपको पैट में भी दिखेगा, क्योंकि इनका डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। सो इनका पैट 2.5 करोड़ का सिर्फ पैट आया है, एंड लास्ट ईयर ये 4.7 करोड़। सो पैट तो आधा ही हो गया। एंड लाइक सेल्स 35% से ग्रो करी, बट इनका सेल्स कंटिन्यूस सही चल रहा था, लाइक इससे पहले वाले क्वार्टर 120%, देन 80%, बट अभी सडन डिप आया। एंड इसके पीयर्स ने अच्छा करा है। सो नंबर्स आइसोलेशन में देखोगे अच्छे लगेंगे, बट ओवरऑल नंबर्स आर नॉट दैट गुड बिकॉज सेल्स भी इतना अच्छा ग्रो नहीं करा, प्लस मार्जिन कंप्रेशन भी चल रहा है। अगर इनका ट्रेंड देखोगे, सो लास्ट 12 मंथ्स का सेल इनका 34% इंक्रीज हुआ है, एंड प्रॉफिट 8%, क्योंकि मार्जिन कंप्रेशन हुआ है पूरा। एंड अब एम्बर पे आते हैं। एम्बर को तो डिटेल में डिस्कस करा हमने। सो एम्बर का रूम एयर कंडीशनर से 86% बिजनेस आता है, नॉन आरएसी जो अदर बिजनेस है उससे 14% बिजनेस आता है। ये FY24 का रेवेन्यू स्प्लिट है। ये लोग वॉशिंग मशीन, ये भी बहुत सारे कंपोनेंट्स बना रहे हैं, पार्ट्स एंड ऑल। सो इनका देखोगे एसी में स्प्लिट विंडो एंड ऑल, देन रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर प्योरीफायर, ऑटोमोबाइल, एनर्जी मीटर जो स्मार्ट मीटर है, सेटअप बॉक्सेस, वॉशिंग मशीन में फुल एंड फ्रंट लोड। सो एम्बर ने ओवर द इयर्स डाइवर्सिफाई करा अपने आप को। पहले ये भी खाली रूममेट कंडीशन में थे, देन उन्होंने बाकी सारे कंपोनेंट्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया। एसी के कंपोनेंट्स तो बनाते हैं, अब ये लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखाऊंगा कि ये लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में भी स्टार्ट कर रहे हैं, पीसीबी असेंबली। सो ये थीम बहुत अच्छा चल रहा है, इधर केन्स भी कर रहा है, ये भी काम कर रहे हैं, क्योंकि पीसीबी जो है अभी तक इंपोर्ट होती थी एंड इस पे गवर्नमेंट पुश कर रही है। सो ये नेक्स्ट बिग थीम हो सकता है, ऑल्दो अभी इससे रेवेन्यू बहुत कम आता है। इट वुड स्टार्ट इवेंचुअली एंड सी, देखते हैं कैसा रहता है इनका। सो इनके नंबर्स पे डिस्कस करते हैं। सो इनका जो क्वार्टर थ्री के नंबर्स हैं उसमें 65% का सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। एंड इनका पैड ग्रोथ देखोगे तो इनके इनका पैड ग्रोथ अच्छा है। पहले इनके मार्जिन काफी कंप्रेस हो गए थे, 6% थे, इस बार 7% है। एंड ओवर द टाइम्स इन्होंने भी, मतलब ये लोग भी अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे थे, जैसे ईपैक अभी जिस फेज में है, एम्बर भी पहले उस फेज में था जब इनके एक्सपेंसेस हाई थे, एक्सपेंशन हो रहा था एंड पैसा लग रहा था। अब जब इनको वहां से सेल्स मिल रहा है तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, मतलब आपका फिक्स कॉस्ट तो उतनी है, बट आपका इंक्रीमेंटल सेल्स जो होता है वो आपको बेनिफिट करता है। सो तभी आप अगर देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो इनका सेल्स लास्ट 12 मंथ्स में 30% ग्रो करा, प्रॉफिट 55%। सो वो ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होता है।
उसका बेनिफिट मिल रहा है। एंड एम्बर का सेल्स थोड़ा सा डाइसी रहा है, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है कई बार। अभी फिर से अच्छा चल रहा है, बट लास्ट 1-2 साल पहले थोड़ा जब ये लोग लाइक चेंज कर रहे थे अपना बिजनेस मॉडल, अदर प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई कर रहे थे, तब इनको भी इशू आ रहा था। अब थर्ड इज पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। सो सिमिलरली ये भी एसी, वॉशिंग मशीन, एलईडी, एयर कूलर्स, बाथरूम फिटिंग्स एंड ऑल में है। एंड इनका भी देखोगे तो 60% बिजनेस जो है वो एसी, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर से आता है। अदर इनके पास एक प्लास्टिक मोल्डिंग बिजनेस भी है, वो 20-25% अकाउंट करता है, वो कम हो रहा है। एंड जो प्रोडक्ट बिजनेस है ओवरऑल बढ़ रहा है, एंड कंपनी का फोकस भी प्रोडक्ट बिजनेस में है, जिसमें एसी, वॉशिंग मशीन आता है। इनका सेल्स ग्रोथ देखोगे सो 82% है, एंड ये लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से अच्छा कर रहे हैं, उससे पहले 46, 95, 30। सो ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं अमंग द थ्री एंड इंडस्ट्री में भी। एंड अगर इनका लॉन्ग टर्म का थोड़ा सीएजीआर देखोगे, सो 3 years में 57% सेल्स ग्रो करा, एंड प्रॉफिट 125% से। एंड 12 months पे सेल्स 62% से ग्रो करा, प्रॉफिट 101% से। सो लाइक इनके बेस्ट नंबर्स हैं अमंग द इंडस्ट्री, एंड इनके मार्जिन भी देखोगे तो लाइक 9% है। उन दोनों के मार्जिन्स काफ़ी कम थे, मतलब ई पैक का तो अभी मार्जिन कंप्रेशन चल रहा है, एंड एम्बर का 7% है। ऑन द अदर हैंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास का 9% है। सो मार्जिन भी हाई है, सेल्स ग्रोथ भी हाई है, प्रॉफिट ग्रोथ भी हाई है पीजी का। सो एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। सो फर्स्ट इज पीजी इलेक्ट्रोप्लास का शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये। सो ओवर द ईयर्स देखोगे तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग कम हो रहा है विच इज अ गुड थिंग, एंड डीआईएस का स्टेक इंक्रीज हो रहा है। डीआईएस होल्ड 16% ऑफ द कंपनी एंड कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। इन्होंने फंड रेज भी करा था। एफआईएस का ठीक है, मतलब 10-11%। सो पब्लिक का कम होना, डीआईएस का बढ़ना, वेरी गुड थिंग। 1,35,000 शेयर होल्डर्स हैं, 35,000 शेयर होल्डर्स है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एम्बर का। सो एम्बर का भी देखोगे तो सिमिलर पैटर्न दिख रहा है। पब्लिक का स्टेक कम हो रहा है, मतलब पब्लिक ओन्स 12% ऑफ द कंपनी। डीआईएस का स्टेक बढ़ रहा है 19%, एंड एफआईएस का इनलाइन ही है। सो दोनों पीजी एंड एम्बर में एक ही ट्रेंड दिख रहा है, पब्लिक कम कर रही है एंड डीआईएस ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड ईपैक का अगर देखोगे, सो डीआईएस का स्टेक कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है, फ्रॉम 18 to 16 to 10 to 9। सो विच इज अ वेरी नेगेटिव थिंग। एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखोगे तो 32 से लेकर 42 तक। सो कंप्लीट ऑपोजिट ट्रेंड है, एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग इंक्रीज होना, डीआईएस का कम होना, वेरी नेगेटिव थिंग। सो नंबर्स भी अच्छे नहीं है, तो दिस इज द वेरी नेगेटिव थिंग। मतलब आई ऑलवेज लुक फॉर दिस, ट्रैक करता हूँ नंबर्स को। सो अगर पीयर टू पीयर कंपेयर करते हैं, सो एम्बर एंड पीजी का मार्केट कैप सेम है, ई पैक का सबसे बहुत छोटा है इनका मार्केट कैप। एंड पी वाइज देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रो पास 116 के पी पे चलती है। सो पी क्या होता है, 1 रुपए जब हम देते हैं कंपनी कितना प्राइस कमांड करती है। एंड एम्बर 100 के, एंड पी पैक 78। सो पी वाइज ई पैक सस्ती दिख रही है, बट ग्रोथ भी कम है। एंड मार्जिन वाइज देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रो प्लस 9.6% मार्जिन होल्ड करता है, एंड एम्बर एंड ई पैक 7%। सो पीजी इलेक्ट्रो प्लस मार्जिन हाई ओन करता है। लास्ट 12 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ देखोगे पैटर्न, सो सबसे कम ई पैक का है डिस्पाइट सबसे छोटा बेस, विच इज अ वेरी नेगेटिव थिंग। एंड एम्बर का 30 है, एंड अगर आप देखोगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास का 62 है। सो एम्बर और आप ई पैक का अगर लास्ट 12 मंथ्स का देख रहे हो तो लगेगा आपको कि एम्बर लीस्ट है, बट उसके बाद से जैसे अभी इस क्वार्टर में देखा तो एम्बर ने रियली आउट परफॉर्म करा, एंड ई पैक ने उससे कम परफॉर्म करा। सो उस फ्रंट से आई हाईलाइटेड रेड टू ई पैक। एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो लाइक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का 60% का सेल्स ग्रोथ है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 100% है। एम्बर का 30% सेल्स ग्रोथ एंड 55% प्रॉफिट ग्रोथ। ई पैक का 34% सेल्स ग्रोथ एंड लाइक 8% का पैट ग्रोथ। सो मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है। सो वर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने अगर समझाया था कि जिस कंपनी का सेल्स भी कम ग्रो कर रहा होता है एंड प्रॉफिट भी गिर रहा होता है, वो वर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है। तो अभी इनका ये चल रहा है। एंड मैनेजमेंट ने FY 25 के लिए गाइडेंस दिया, जो फुल ई पैक ने कहा है कि हम 51% ग्रो करेंगे फाइनेंशियल 24 से 25। अभी नंबर्स आएंगे, लेट्स सी। एंड पीजी इलेक्ट्रो प्लस 85%, एक्सेलेंट गाइडेंस देते हैं। सो कॉन कॉल के नोट्स अगर देखोगे तो एम्बर तो थोड़ा सा नंबर्स कह रहे हैं इस बार कम अच्छा है, क्योंकि रेलवे एंड डिफेंस के ऑर्डर डिले हो गए। सो ये लोग उस साइड भी फोकस कर रहे हैं। देन ये लोग पीसीबी बोर्ड्स डिवीजन पे फोकस कर रहे हैं अपना ज़्यादा, वो बड़ा थीम है। एंड दे आर सेइंग कि हमारे मार्जिन 2 से 3 साल में 9 to 9.5% हो जाएंगे, बिकॉज जो कंपोनेंट वाला जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है स्कीम, सो ये लोग उसमें एंटर कर रहे हैं एंड एग्रेसिवली और स्पेशल फैसिलिटीज बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विच इज अ गुड थिंग। एंड पीजीईएल एंड एम्बर ये दोनों कंप्रेशर मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं। अभी कंप्रेशर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कम होता है, 60% अभी भी कंप्रेशर्स हम बाहर से लाते हैं चाइना से। सो एसी का अगर 100 रुपीज़ का एसी है तो 30 रुपीज़ का कॉस्ट कंप्रेशर का होता है, एंड ये की कंपोनेंट होता है, and ये अभी भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। सो गवर्नमेंट ने पुश करी है, एम्बर एंड पीजीईएल दोनों खुद से बना रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि इन हाउस हमारा डिमांड इतना ज्यादा होगा। ई पैक ऑन द अदर हैंड अभी नहीं प्लान कर रहा, दे वुड आउटसोर्स, शायद इन्हीं दोनों से ले, मतलब लेट्स सी, बट दैट्स द थिंग।
एंड पीजीएल का गाइडेंस आउटलुक अभी आएगा, मतलब मैनेजमेंट वुड अभी जब नए रिजल्ट्स आएंगे तब गाइडेंस विल सी। इन्होंने एक बड़ा फंड रेस करा था एंड कंप्रेशर के लिए एज अ टोल्ड यू कि दे आर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। प्लस ये लोग लैपटॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी एंटर कर चुके हैं एक जॉइंट वेंचर से थ्रू। सो वो देखना कैसा डिवीजन प्ले करता है, बहुत छोटा नंबर है उसका। ई पैक का लाइक गाइडेड कि हम इंडस्ट्री को बीट कर देंगे, मतलब जितना भी इंडस्ट्री ग्रो करेगा, इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड कि 25% टू 30% ग्रो करेगा। सो ई पैक सेड कि हम उससे आउट परफॉर्म करेंगे। एंड ये लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इन द कंपोनेंट बिजनेस लाइक वॉशिंग मशीन, एयर ड्रायर, रेफ्रिजरेटर एंड ऑल, ताकि इनके मार्जिन इंप्रूव हो, क्योंकि एसी बिजनेस में थोड़े मार्जिन कम है एंड इनको भी मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है, तो इस वजह से पैट के नंबर्स भी पुअर आ रहे हैं, मतलब हार्डली 1-1.5% का पैट आ रहा है इनका। सो वो इशू चल रहा है इनमें। बट अभी क्या होता है, जब बिजनेस एक्सपैंड कर रहा होता है तो ये इश्यूज आते हैं, बट लेटर ऑन अगर कैचअप कर जाएगा इनका बिजनेस, जब स्केल आएगा तो नंबर ठीक हो जाना चाहिए। सो इसको पूरा समराइज करते हैं। सो जो तीनों कंपनीज हैं, एम्बर, पीजी एंड ईपैक, ये तीनों एसी मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेट करती है एंड ये इंडिया फोकस्ड है, सो टैरिफ का इशू नहीं है। एंड गवर्नमेंट लाइक पीएलआई स्कीम लाती रहती है विद टाइम टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग एंड ताकि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें। सो इस तीनों कंपनीज को बेनिफिट होता है। सो गवर्नमेंट जब टेलविंड कर रही है बैकएंड से तो अच्छा रहता है। अगर ग्रोथ की वाइज देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लस आउटस्टैंड करती है दोनों को। ई पैक लीस्ट ग्रो कर रही है एंड सबसे छोटा बेस है। ई पैक का बेस छोटा है तब भी अच्छा ग्रो नहीं कर पा रही, विच इज अ वेरी नेगेटिव थिंग फॉर मी। डिस्पाइट दैट एम्बर एंड पीजी तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं एंड ई पैक अभी थोड़ा वर्स्ट क्वाड्रेंट में है इन टर्म्स ऑफ उसका सेल्स भी कम ग्रो कर रहा है एंड प्रॉफिट भी मतलब डी ग्रो कर रहा है, क्योंकि अभी लोग एक्सपेंसेस कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड एम्बर ने भी पहले फेस था जहाँ पे एक्सपेंशन और कर रहा था, बट अब वो भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, मार्जिन इंक्रीज कर रहे हैं उसके। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट तो बहुत अच्छा एक्सपेंशन के साथ साथ भी सेल्स भी बढ़ा रहा है, पैट भी बढ़ा रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ऑल्दो पीई वाइज देखोगे तो सस्ते मिल रही है थोड़ा ई पैक, बट ग्रोथ भी नहीं है। एंड एम्बर एंड पीजी में से पीजी थोड़ा प्रीमियम कमांड करती है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ दैट दे आर शोइंग। एंड अगर आप देखोगे डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो तीनों कंपनीज एसी पे फोकस्ड है, बट अदर चीजों पर फोकस कर रही है। जैसे ई पैक है वॉशिंग लाइक रेफ्रिजरेटर पे फोकस कर रही है, जो एम्बर एंड पीजीएल पहले से कर रहे हैं। सो ये ट्रेंड लेट कैच कर रही है। ऑन द अदर हैंड एम्बर देखोगे तो ये सब करने के बाद, एसी वॉशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर के बाद, वो लोग अब सेमीकंडक्टर के एंड पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं। वो थीम अच्छा चल रहा है। सो वो बेनिफिट करेगा इनको जो कंपोनेंट स्कीम है, एंड मार्जिन का भी गाइडेंस दे रहे हैं एम्बर, सो वो अच्छा है एम्बर में। एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में अगर आप देखोगे तो वो भी लैपटॉप एंड मोबाइल फोन्स में स्टार्ट करा है, ऑल्दो छोटा डिवीजन अभी जॉइंट वेंचर करा है। सो लेट्स सी। सो तीनों कंपनीज देख रहे हो मतलब डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां कर रही है। बट अमंग द थ्री पीजीईएल इज लुकिंग गुड बिकॉज ऑफ द रीजन आई टोल्ड यू। एम्बर का अगर जो नया डिवीजन है जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का एंड सेमीकंडक्टर का जो प्लान है, अगर वो इवेंचुअली अच्छा प्ले आउट करता है तो विच वुड एन इंटरेस्टिंग थिंग टू थी सी। बट अभी तो पीजीएल इज स्टैंडिंग आउट ऑन ऑल द फ्रंट। एंड सबसे नेगेटिव ऑफ द ई पैक इज, अगर आप देखोगे पब्लिक का शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है एंड म्यूचुअल फंड्स का कम हो रहा है। ऑन द अदर हैंड एम्बर एंड पीजीईएल में दोनों में पब्लिक का कम हो रहा है शेयर होल्डिंग एंड डीआईस का बढ़ रहा है, दैट इज म्यूचुअल फंड। सो दिस इज द बेस्ट ट्रेंड एंड ई पैक मतलब कम बेस एंड अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स। सो लेट्स सी कैसे रहता है फ्यूचर में उसका, अगर ग्रोथ वापस आता है देन वी कुड हैव अ डिस्कशन ऑन इट। बट अभी तो ऑन द वर्स्ट साइड दिख रहा है। सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी क्या चल रहा है नॉल। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस कमेंट करो, विल आंसर देम। थैंक यू।